गिरिराज महाराज की शरण में जा करके सब ने प्रार्थना करी, प्रभु लाज रखो। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण तेरी शरण, राज धरण तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज। सबकी आंखों में आंसू हैं। प्रभु तेरे शरण, प्रार्थना कर रहे हैं सभी, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षमाम रक्षमाम रक्षमाम। राज धरण प्रभु तेरी शरण, राज धरण प्रभु तेरे शरण। इधर सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उधर मेरे श्याम सुंदर बाके बिहारी ने अपने उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज जी महाराज को धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी भगवान की जय हो। और इशारा कर रहे हैं, आओ ब्रजवासियों, आओ ब्रजवासियों, आओ ब्रजवासियों, गिरिराज जी महाराज के नीचे आ जाओ। आपको मालूम है भगवान ने गिरिराज क्यों उठाया? और ये गिरिराज जी महाराज ब्रज में पहुंचे कैसे, ये कथा मालूम है आपको? जिसको नहीं मालूम वो ऐसे करो, और जिसको मालूम है वो ऐसे करो। एक बार क्या हुआ, जब राम जी के पुल का निर्माण चल रहा था, राम सेतु बन रहा था, तब पहाड़ कम पड़ने लगे तो हनुमान जी महाराज गए और गिरिराज जी महाराज उठा लाए, और वो उठा के लाए और आए जब तक तो वो पुल का निर्माण पूरा हो गया। हनुमान जी महाराज ने कहा कि अब मैं आपको कहीं लगा तो नहीं सकता, क्योंकि पुल का निर्माण तो पूरा हो गया, तुम मेरे को उठा के लाए, एक शर्त पे लाए थे कि मैं भगवान की शरणागति करवाऊंगा, भगवान का स्पर्श करवाऊंगा, पर मेरा ये संकल्प तो अधूरा रह जाएगा, तुम कृपा करो अंजनी के लाल। बोले चिंता मत करो, ब्रजमंडल में मैं आपको स्थापित करूंगा, और द्वापर युग में भगवान कृष्ण आएंगे और इंद्र का प्रकोप जब ब्रजमंडल पे होगा तब भगवान अपने निजी हाथों से आपको उंगली पे धारण करेंगे। ये वही उठाया, सारे ब्रजवासी पहुंच गए, अपनी अपनी लकड़ी भी लगा दी। हे भगवान, भारी पर्वत है, पहाड़ है, ये जरा सा बालक कहीं गिरने जा, लगाओ, मोटी मोटी लकड़ी लगा दी। धुआंधार बारिश हो रही है, शेषनाग जी ने कुंडली बना के बैठ गए, अंदर पानी नहीं आने दे रहे हैं, ऊपर सुदर्शन चक्र चल रहा है, 1000 हार्स पावर की स्पीड से गर्म भक हो रहा है, पानी गिरे और भाप बना के उड़ा दे। बगल में अगस्त मुनि
खड़े हैं, जलपान कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत गिर रहा है। ये भी राम जी की जन्म के प्यासे थे, वो भी आज बुझा रहे हैं। वो कथा भी सुनाएंगे कहीं के दिन। हाँ, परसों सुनाएंगे, परसों। तो परसों नहीं सुना सकते क्या? हैं? हाँ, अपन घर में ही सुन लेंगे सब बैठ के। सारे ब्रजवासी लकड़ी लगा के खड़े हैं, भगवान भी उंगली पे धर लिया और मस्ती से खड़े हैं। एक पांव सीधा, एक पांव तिरछा। दर्शन किए होंगे आपने छवि में। 3 दिन हो गए। कितने दिन? 3 दिन हो गए। किसी ने कहा, अरे कन्हैया तू थक गया होगा, थोड़ी देर आराम कर ले, जब तक हम उठा लेते हैं इसको। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे भैया तुम्हारे बस की बात नहीं इसको उठाना। ब्रजवासी भगवान के साथ ही खेल के बड़े हुए हो गए, भगवान की बात मान रहे हैं। अच्छा, थोड़े थोड़े आगे सरक जाओ आप भी। अब पीछे मेरे को ऐसा लग रहा है जगह कम है, थोड़े थोड़े सरक जाओ। अच्छा, देख के ही सरकोगे क्या? हमारी बात पे विश्वास ही नहीं। अरे 3 दिन हो गए, थक गया होगा, मान जा, इसलिए हम तो कह रहे हैं। अरे बोले तुमसे नहीं संभलेगा। तो तेरे को क्या लग रहा है कि तूने उठा रखा है इसको? अरे लाखों लकड़ी लगी, देख तो जरा अगल बगल। भगवान कहने लगे, तुम्हारी लकड़ियों में इतनी ताकत नहीं कि इसको उठा ले। तो भैया तूने कैसे उठा रखे? बोले मैं तो भगवान हूं। भगवान बोल पड़े। राम जी ने अपने जीवन में कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, पर लोग उनको भगवान मानते थे और ये जीवन भर चिल्ला तेरे पर कहीं के नहीं सुनी, मैं भगवान हूं। ग्वाल वाल कहने लगे, भैया तूने ऐसा कौन सा काम करा है भगवान वाला, जरा बताना, एक आध तो गिना दे। बोले मैंने सबसे पहला काम करा, पूतना मारी, अघासुर मारा, बकासुर मारा, तृणावर्त मारा, धेनुकासुर मारा, इतने राक्षस मारे मैंने। तो ब्रजवासी कहने लगे, रेंदे रेंदे भैया, तूने पूतना मारी सो कहा भयो, वो मरी मराई पूतना में 10-15 लकड़ी तो हमने भी मारी थी, हमको भगवान से कम है क्या? अरे तो थक गए होएगो, थोड़ा आराम कर ले। भगवान ने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे। भगवान ने तो हटा लू, हाँ क्या हटा ले, पक्का, हाँ क्या पक्का। भगवान ने लीला करी, थोड़ी सी उंगली नीचे करी, पट 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 सब लकड़ी टूट गई। ओ भैया संभाल, फिर उंगली लगी। अब और बड़ी शंका, क्यों रे, अपनी सबकी लकड़ी टूट गई और इसकी जरा सी उंगली के नाखून पे धरा है, सही में भगवान तो नहीं है? नहीं नहीं, भगवान लायक तो एक भी गुण नहीं है इसमें। ये झूठा खाए, ये नंगा घूमे, ये चोरी करे, ये गोबर में लपेटे लोटे खाए, ये भगवान ऐसे रहते हैं? भगवान सही सही बता काना, तूने कैसे गिरिराज जी उठा रखे? तब भगवान को बोलना पड़ा, कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, अरे श्री राधा जू की कृपा सो, मैंने गिरिवर लियो उठा। भैया जो हमने माखन चुरा चुरा के खाया ना, ये उसकी शक्ति मेरे अंदर आ गई। और फिर आप लोगों ने भी मेरी मदद करी। हमने क्या मदद करी? वो लकड़ी लगी थी, वो भी टूट के गिर गई नीचे। बोले नहीं, आप जो मेरे को टकटकी लगा के देख रहे हो ना, तो आपकी सबकी शक्ति मेरे अंदर आ गई और मैं बलवान बन गया। एक ग्वाल वाल बोले, तभी मेरे को लग रहा है 2-3 दिन से कि मैं कुछ कमजोर जैसा लग रहा हूं। क्यों रे कन्हैया, तू माखन चुराता चुराता शक्ति भी चुराने लगा? देख भैया, अच्छी बात नहीं, वापस कर दियो हमारी शक्ति। हाँ हाँ, मैं वापस कर दूंगा। ऐसी लीला कर रहे हैं भगवान। 7 दिन और 7 रात भगवान ने गिरिराज जी महाराज उठा के रखे। एक क्षण के लिए भी भगवान ने विश्राम नहीं किया। क्यों? क्योंकि भक्त उनके आसपास ही बैठे थे। भगवान भक्तों को देखते से ही भगवान की थकान दूर हो जाती है। सब भगवान को टकटकी लगा करके देख रहे हैं, ग्वाल बाल बछड़े।